हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस मैनुअल हमने आपके साथ स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। एक बात और, जो ये क्वेश्चन बैंक है वो आपका ओल्ड सिलेबस का है, क्योंकि न्यू सिलेबस में तो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस मैनुअल दिया ही नहीं गया है। तो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन हो सकती है कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे करें। क्यों? क्योंकि जैसे आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी आपका चैप्टर नंबर 4 में आता है और स्ट्रेटेजिक विजन जो कंसेप्ट है वो आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलता है। तो ऐसे तो आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी कम होने की बजाय। आपको कैसे समझना है? तो आप देखिए, जो आपके टोटल 8 चैप्टर्स हैं उसमें से 1 to 4 जो चैप्टर्स के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको आप क्या कर लो, इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद आपको अब ये क्वेश्चन बैंक जो मैं आपको सीरियल वाइज में दे रही हूँ वो आपको देखना है। सीरियल वाइज में देखते हुए आपको ये फोकस में करना है कि ये सभी क्वेश्चंस आपके 1 to 4 चैप्टर्स के इकट्ठे हैं, ना कि ये सोचकर कि चैप्टर 1 का अलग आएगा, चैप्टर नंबर 2 का अलग आएगा। नहीं, तो इससे आपकी कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। और रही बात ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स की, तो उनका तो ये प्रैक्टिस मैनुअल है ही, तो उनको तो कोई टेंशन है ही नहीं, राइट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन आपका करेक्ट और इनकरेक्ट की फॉर्म में है, तो हम हर क्वेश्चन के साथ प्रेजेंटेशन भी साथ में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? स्ट्रेटजीज प्रोवाइड एन इंटीग्रल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट, किस लिए? टू नेगोशिएट इट्स वे थ्रू अ कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबलेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के लिए एक ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है जिससे मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो इतना कॉम्प्लेक्स होता है, जो इतना ट्रबलेंट, दैट मीन अशांत होता है, उससे वो नेगोशिएट कर सके। तो आपको बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फोकस किस पर है? स्ट्रैटेजीज पर। और दूसरा जो मेन पॉइंट है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर। तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्ट्रैटेजी हमेशा मैनेजमेंट को हेल्प भी करती है ताकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम कम कर सके। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन ये हमने अपनी नोटिंग में लिया है और फिर देखेंगे कि हम इसमें क्या लिखेंगे। ये आपको पेज नंबर 13 पे मिलेगा जिनके पास नोटिंग है, और जिनके पास नहीं है वो अपना प्रैक्टिस मैनुअल से देखे। आराम से आपको हर एक लाइनें मिलेंगी और समझ में आएंगी। पूरा क्वेश्चन डिट्टो सेम है। स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड एन इंटीग्रल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट टू नेगोशिएट इट्स वे थ्रू अ कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबलेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आंसर आपको क्या देना है? करेक्ट देना है। अब देखो प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी का इंट्रोडक्शन और उसका मीनिंग आपको यहाँ पर देना है। डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर देना है आंसर कि करेक्ट है क्यों है, नहीं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे और मीनिंग भी देंगे। कितनी लाइनों का हो? एटलीस्ट 3 to 4, और जितनी आपकी स्पीड होगी एग्जाम में उतना आप ज्यादा लिख पाओगे। कहते एक बार समझा दो, बिल्कुल समझ लीजिए। स्ट्रैटेजी के इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि स्ट्रैटेजी डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। स्ट्रैटेजी कहाँ से आया था? ये वर्ड ग्रीक वर्ड से आया था, जो वर्ड था आपका स्ट्रैटेजस, जिसका मीनिंग क्या था? जनरलशिप। तो कहाँ से ये वर्ड लिया गया है? दैट इज मिलिट्री बैकग्राउंड। तो ये 2 वर्ड है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है जी। ठीक है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी एग्जाम में, बियॉन्ड द पावर चली जाएगी। तो इसलिए आपको ये चीजें लिखनी है। एंड देन फिर मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग में मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस आपको डिटेल में समझाई हुई है, अभी सिर्फ एक डेफिनेशन लेंगे। कौन सी डेफिनेशन लेंगे? स्ट्रैटेजी एक ऐसा एक्शन प्लान है जो गैप को फिल करता है। कौन से गैप को फिल करता है? 2 चीजों का। एक है व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। जो हम आज हैं और जो हम बनना चाहते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको भरने के लिए जो भी आप काम करते हो उसको हम किस नाम से बोलते हैं? स्ट्रैटेजी।
बहुत सिंपल। आज आप एक सीए स्टूडेंट हो, आपका टारगेट है कि मेरे नाम के आगे सीए लग जाए, तो उसके लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो वो सभी काम किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? स्ट्रैटेजी के अंदर आएंगे। क्लियर है बात? समझ में आया? अभी हमने क्या किया आपके साथ? इंट्रो में क्या लेना है? स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिस्ट वर्ड दैट मीन्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग था जनरलशिप। और सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है, स्ट्रैटेजी जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? मिलिट्री बैकग्राउंड से लिया गया है। तो ये तो हुआ आपका इंट्रोडक्शन एंड देन फिर आपको एक मीनिंग लिखना है। मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी की हेडिंग डाल के कि स्ट्रैटेजी इज मीन्स टू फुलफिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। तो ये डेफिनेशन आप लिख देंगे। बहुत डेफिनेशंस हैं, ये हमने बहुत सारी एक्सप्लेन की थी आपके साथ डिटेल में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बहुत डिटेल में सब अच्छे से समझ में आएगा जितना आपको नोटिंग में दिख रहा है। हर एक वर्डिंग मैंने समझाई हुई है। अभी एक क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ आपको, तो उस पर आ जाइए। तो हमारा क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है कि इंट्रोडक्शन मीनिंग देने के बाद आप लिखेंगे आगे स्ट्रैटेजी क्यों आप बनाते हो, स्ट्रैटेजी बनाने का मेन पर्पस क्या है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको हम अचीव कर पाए। राइट? स्ट्रैटेजी इज द मीन ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। किस लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, ये मेरी दी हुई लाइन बिल्कुल नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर, सजेस्टेड आंसर्स की लाइन, आरटीपी, एमटीपी सबको मिला के ये नोटिंग बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल देखा और कट कॉपी कर दिया या कॉपी पेस्ट कर दिया ना। सब चीजों को नोटिंग को एक साथ रख के और साथ में प्रैक्टिस मैनुअल में ये क्वेश्चन अब आपको आगे कहीं दिखेगा तो उसकी नोटिंग भी यहाँ पर लिखी हुई है। इतना अच्छे से नोटिंग को तैयार किया है ताकि आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाए और आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट लाइन हमेशा ये लिख के ही जानी है। ये लाइन लिखना भाई जरूरी है कि स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता है, एक सिस्टमैटिक बेस देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या एंटरप्राइज को, ताकि जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितने चैलेंजेस आते हैं उसको वो फेस कर सके, उसको ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सके। तो ये लाइन देखो अब, तो एक बार देखिए, स्ट्रेटेजी प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक बेसिस फॉर एंटरप्राइज टू फेस द चेंज एंड challenges of the complex and turbulent external environment। तो ये लाइन आपको मस्ट है जो लिखनी है। क्या इसके एक्स्ट्रा में भी कुछ लिख सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? चलिए एक बार ये भी देख लीजिए। यहाँ पर ये लाइन भी लिख सकते हैं। जब हम आगे प्रैक्टिस मैनुअल में और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी दिखेगा। क्या लिख सकते हैं कि बिजनेस हैव टू respond to a dynamic and often hostile environment for achieving a stated mission. So, strategy provide the integral framework for management to negotiate its way through a complex and turbulent external environment. अरे ये तो लाइन डिट्टो सेम आ गई आपके क्वेश्चन से। यस, बिल्कुल सेम आ गई। इस लाइन को भी आप पेपर में लिख सकते हैं। अब मैं आपको आपकी नोटिंग से भी मिलवा देती हूँ कि क्या हमारी ये लाइनें मैच होती हैं या नहीं होती है। इंपॉर्टेंट लाइन देख लो एक बार, क्योंकि मैटर तो बहुत ज़्यादा है, ताकि हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी सिस्टमेटिक बेसिस की, क्या वो है क्या? सेकंड में देखिए, दे प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक बेसिस, दैट मीन्स स्ट्रेटेजी प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक बेसिस किसको? फॉर द एंटरप्राइज। लाइन मिल गई ना आपको? फिर क्या है? फेस और चैलेंजेस, चेंजेस, ये सब हैं भाई लाइनें। बस हो सकता है कि ये लाइन आपको मैंने ऊपर पेज नंबर 3 पर दे दी हो, ये लाइन मैंने पेज नंबर 5 पर दे दी हो, लेकिन जब आप इकट्ठा कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा नोटिंग में मिलना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर बी। देखिए बी पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट नीडेड इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहता है स्ट्रैटेजी नहीं बोला है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोला है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इसका आंसर तो बड़ा इजी है। नहीं,
आप भी दे देंगे। क्या दे देंगे? दैट इज इनकरेक्ट। बिल्कुल, क्योंकि हर जगह पर स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वेदर आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना हो या ना हो। तो इसको क्वेश्चन कैसे लिखेंगे एक बार देख लेते हैं क्विक में। सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के अंदर आंसर देंगे वही इनकरेक्ट का, एंड देन स्ट्रैटेजी का मीनिंग दे सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का भी मीनिंग दे सकते हैं, लेकिन जो मेन में लिखना है वो देखिए। सबसे पहले स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट अप्लाइज इक्वली टू प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली लाइन तो आपको ये लिखनी है यहाँ पर कि हमेशा जो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। कीवर्ड है इक्वली इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? दोनों ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग वाली हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। सेकेंड लाइन लिखेंगे कि कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो काम तो नहीं करती है प्रॉफिट के लिए, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, मिशन या विजन सब होता है। बिल्कुल सही बात है। जो एनपीओ है उनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन तो सबके होते हैं। तो इसलिए उनको मैनेज करना तो बहुत जरूरी है। जो भी उनके फंड्स आते हैं, जो उनके रिसोर्सेज है, उनको मैनेज करना जरूरी है, जैसे कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है। सिंपल क्वेश्चन था। पेज नंबर 39 पर मिलेगा नोटिंग में, बिल्कुल पूरा लिखा हुआ है सेम हर क्वेश्चन की तरह। आंसर देंगे इनकरेक्ट और ये 3-4 लाइनें आप लिख देंगे। अब हम क्विक में मिला भी लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और भी इंक्रीज हो जाए। एक बार क्विक में देखो आंसर क्या है? इनकरेक्ट। यस, बिल्कुल इनकरेक्ट है। पहली लाइन कहता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्लाइज इक्वली टू प्रॉफिट एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ये लाइन है? बिल्कुल पहली लाइन से मिला लो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्लाइज इक्वली टू प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट वर्किंग फॉर द प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डोंट वर्क फॉर द प्रॉफिट, लेकिन दे हैव टू हैव पर्पस, विजन, मिशन। तो हमने कैसे लिखा है? बट दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन। डिटो सेम लाइन हो गई। चले आगे, चलिए और भी मिलाना चाहते तो मिला लो भाई। लास्ट लाइन देखो, क्या हमने लास्ट लाइन भी ली है क्या? आल्सो नीड टू हैव मैनेज फंड्स, अदर रिसोर्सेज जस्ट लाइक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ देखिए, नीड टू मैनेज फंड्स, अदर रिसोर्सेज जस्ट लाइक अदर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए जरूरी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का होना। तो ये क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं 100% हमारी नोटिंग के साथ मैच होता है और हमने समझ भी लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर सी। क्या कहता है पॉइंट नंबर सी क्वेश्चन? Strategy is a substitute for a sound, alert and responsible management.